सोनिया गांधी के पीछे पीछे बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज कर्नाटक क्यों पहुंच गई थी? आखिर सोनिया गांधी को हराने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी ताकत क्यों झोंक दी थी? आखिर सुषमा स्वराज ने महज एक हफ्ते में कन्नड़ कैसे सीख ली? चलिए सियासी किस्से के इस खास एपिसोड में हम आपको सुषमा स्वराज और सोनिया गांधी के सियासी लड़ाई की कहानी को सुनाते हैं। बात 17 अप्रैल 1999 की है। लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। एक वोट की वजह से 13 महीने पुरानी अटल की सरकार गिर गई। देश में फिर से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी तो पहली बार सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस चुनावी मैदान में थी। 14 मार्च 1998 को नाटकीय ढंग से सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान अपने हाथों में ले ली थी। वहीं सोनिया गांधी ने 1999 के लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया। सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश की अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी सीट से नामांकन दाखिल किया। सोनिया गांधी के बेल्लारी से चुनाव लड़ने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल कांग्रेस ने उस समय बताया था कि सोनिया गांधी अमेठी के अलावा आंध्र प्रदेश के कुड्डापास से चुनाव लड़ेंगी। 17 अगस्त को सोनिया गांधी दिल्ली से हैदराबाद के लिए रवाना हुई। सोनिया गांधी हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंची। बताया गया कि सोनिया गांधी हैदराबाद से कुड्डापा नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। उस समय उनके साथ गुलाम नबी आजाद भी थे। सोनिया गांधी ने कांग्रेसी नेताओं के साथ कुड्डापा के लिए उड़ान भरी। हालांकि सोनिया गांधी का हेलीकॉप्टर कुड्डापा की जगह कर्नाटक के बेल्लारी पहुंच गया। उसी दिन सोनिया गांधी ने बेल्लारी से चुनावी पर्चा भर दिया। वहीं सोनिया गांधी ने बेल्लारी सीट से नामांकन किया तो उनके पीछे पीछे बीजेपी नेता सुषमा स्वराज भी पहुंच गई। दरअसल कर्नाटक की बेल्लारी सीट कांग्रेस का अभेद किला मानी जाती थी। 1952 से कांग्रेस बेल्लारी में हारी नहीं थी। ऐसे में नामांकन के साथ ही सोनिया गांधी की जीत पक्की हो गई। उधर बीजेपी में हलचल तेज हो गई। 17 अगस्त को ही बीजेपी के तत्कालीन महासचिव वेंकैया नायडू ने सुषमा स्वराज को फोन किया। उन्होंने सुषमा स्वराज से अगले दिन बेल्लारी पहुंचने के लिए कहा। वेंकैया नायडू ने सुषमा स्वराज को बताया कि पार्टी ने उन्हें बेल्लारी में सोनिया गांधी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प ये था कि 18 अगस्त को नामांकन का आखिरी दिन था। सुबह सुबह सुषमा स्वराज बेंगलुरु पहुंचती हैं और वहां से हेलीकॉप्टर से बेल्लारी पहुंची, जहां उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ नामांकन दाखिल किया। सुषमा स्वराज के नामांकन में बीजेपी के कद्दावर नेता वेंकैया नायडू और अनंत कुमार भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद सुषमा स्वराज ने अपने प्रस्तावक डॉक्टर बीके श्रीनिवास मूर्ति के घर पर ही डेरा जमा लिया और सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। 1999 के लोकसभा चुनाव के वक्त पूरे देश में बेल्लारी सीट की चर्चा हो रही थी। एक तरफ शुद्ध हिंदी में धारा प्रवाह भाषण देने वाली सुषमा स्वराज थी तो दूसरी तरफ टूटी फूटी हिंदी बोलने वाली सोनिया गांधी। उस वक्त 29 साल के राहुल गांधी और 27 साल की प्रियंका गांधी मां सोनिया गांधी का साथ देने के लिए बेल्लारी पहुंचे। एक हफ्ते तक राहुल और प्रियंका ने मां के साथ प्रचार किया तो वहीं दूसरी तरफ बेल्लारी चुनाव जीतने के लिए सुषमा स्वराज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सुषमा स्वराज ने महज 7 दिनों में ही कन्नड़ बोलना सीख लिया। इसके बाद चुनावी रैलियों में सुषमा स्वराज ने कन्नड़ में धारा प्रवाह भाषण देना शुरू कर दिया। दरअसल सुषमा स्वराज चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद 45 मिनट कन्नड़ सीखती थी। एक दिन सुषमा स्वराज के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे। अटल जी की रैली में सुषमा स्वराज ने 20 मिनट का अपना पूरा भाषण कन्नड़ में ही दिया। सुषमा स्वराज को कन्नड़ में भाषण देते देख अटल बिहारी वाजपेयी भी दंग रह गए। 18 दिनों के चुनाव प्रचार में सुषमा स्वराज ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल से होने का मुद्दा उठाया। सुषमा स्वराज ने बेल्लारी की लड़ाई को स्वदेशी बनाम विदेशी बना दिया। चुनाव का परिणाम आया तो सुषमा स्वराज हार गई। लेकिन उस वक्त पूरे देश में सोनिया गांधी की जीत से ज्यादा सुषमा स्वराज के हार के चर्चे थे। दरअसल जिस सीट पर कांग्रेसी उम्मीदवार एक तरफा मुकाबला जीतते थे, जहां हार जीत का अंतर लाखों में होता था, वही सुषमा स्वराज महज 56,100 वोटों से चुनाव हारी। इसके बाद 2000 में बीजेपी ने सुषमा स्वराज को राज्यसभा भेज दिया और केंद्रीय मंत्री बना दिया। इसके अलावा बीजेपी ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बना दिया। सुषमा स्वराज किसी भी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता थी। वहीं 1999 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी गठबंधन को जीत मिली। बीजेपी गठबंधन ने कुल 269 सीटों पर जीत हासिल की। 29 सीट जीतने वाली टीडीपी ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। हालांकि इन चुनाव में एक बार कांग्रेस को फिर से करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को महज 114 सीटों पर जीत हासिल हुई। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया।